स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौसिद्धि दुर्गमचिन्मणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पावुड विमो सुध केवली बड़ी। ग्रंथादिराज समय सार और इसकी पहली गाथा अर्थात कुंद आचार्य भगवान के मंगलाचरण पर अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। अपनी चर्चा कहाँ तक हुई थी कि तीनों विशेषण की चर्चा हुई। ओके अच्छा ठीक है कि जो तीन विशेषण दिए, किसको तीन विशेषण दिए हैं कि सिद्ध भगवान को, है ना। और जिसको यहाँ सिद्ध कह रहे हैं वे क्या हैं? सिद्ध पर्याय। सिद्ध पर्याय को यहाँ तीन विशेषण दिए हैं, है ना। और अभेद कहें तो फिर पूरी वस्तु है। तो कैसी है वो सिद्ध पर्याय? पंचम गति, है ना। तो गति तो जीव की अवस्था को गति कहते हैं। तो ये बिल्कुल ख्याल में रखने की बात है। तो वो पंचम गति को प्राप्त है तो उसको क्या करें? ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। इतनी अपनी चर्चा हो गई। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। इन विशेषण से चारों गतियों में जो परस्पर कथनचित समानता पाई जाती है उसका पंचम गति में निराकरण हो गया और उस गति का नाम अपवर्ग है। ये जो पंचम गति है ध्रुव अचल अनुपम, ये गति अपवर्ग है ना। और जो चार गतियां जो कही हैं तो वो चार गति इनमें आपस में समानता पाई जाती है। तो अब विचार करो इनमें क्या समानता पाई जाती है। चार गतियों में कथनचित समानता पाई जाती है। कैसी समानता पाई जाती है? अभी देखो, सबसे पहली बात कि जो चार गतियां हैं वे दुख रूप हैं। प्रथम में प्रथम चारों गतियों में क्या है? दुख है। अब ये ख्याल में रखना बात को कि हमने पर सापेक्ष गति पढ़ी है कि स्वर्ग में, नरक में और त्रियंच में, मनुष्य में, है ना। तो वो तो उनको गतियां प्रसिद्ध हैं। लेकिन यहाँ अपने ख्याल में क्या लेना कि जो चारों गतियों के जो परिणाम हैं जिनसे वे गति मिलती हैं, इन परिणामों में दुख है। क्योंकि यही जीव की अवस्था है। जो नरक है ना वो जीव की अवस्था नहीं है। नरक स्थान, क्षेत्र, स्वर्ग का स्थान वो क्षेत्र। क्योंकि विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहती है। पर समझ में आया? तो ये जो अपने परिणाम है, उन गतियों संबंधी जो परिणाम है, इन परिणामों में दुख है। क्षेत्र में दुख नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो उस एंगल से सुनना। नंबर 2, वे चारों ही गति पर निमित्त से होती है। जब तक पर लक्ष्य है ज्ञान में तब तक वे चार गति होती रहेंगे। अर्थात दुख चलता रहेगा परिणति में।
नंबर 3, वे स्वलक्ष्य से नहीं होती। चारों गतियां स्वलक्ष्य से नहीं होती, पर लक्ष्य से होती हैं, स्वलक्ष्य से नहीं होती। स्वलक्ष्य से तो पंचम गति होती है। ठीक है। नंबर 4, वे चारों ही गतियां विनाशीक हैं, अध्रुव हैं। चारों ही गतियां, कभी कोई जीव एक गति में परमानेंट नहीं रहता, जैसे सिद्ध गति में परमानेंट रहते हैं। पॉइंट समझ में आया? ये चारों ही गतियों में ये 4 प्रकार की समानता देखी जाती है। और पंचम गति इससे विलक्षण है। अब लगा पंचम गति में, पंचम गति अर्थात जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था, अर्थात सिद्ध पर्याय, है ना। तो पूर्ण शुद्ध अवस्था है तो वहां दुख नहीं है। अज्ञान मोह राग द्वेष में दुख है ना, और सम्य ज्ञान से सुख है, सच्ची श्रद्धा से सुख है, पूर्ण वीतरागता से सुख है। ऐसा तो पंचम गति में सुख है ना। पंचम गति पर से नहीं होती, पर निमित्त से नहीं होती, पर लक्ष्य से नहीं होती, वो स्वलक्ष्य से होती है। और कैसी है? विनाशीक नहीं है, अविनाशी है पंचम गति भी। पॉइंट आया समझ में? इनमें ये समानता पाई जाती, 4 गतियों में समानता। अब कुछ लोग थोड़े लेट से जुड़े हैं, वो इस बात को कौन रिपीट करेगा? बोलो। जो अभी चर्चा हो गई, 4 गतियों में क्या समानता पाई जाती है जो पंचम गति में नहीं है? बोलिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, इसका ऑपोजिट है। हाँ, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। दोनों भाई साहब, अजय भैया, अजीत भाई साहब, यहाँ पे आगे यहाँ क्या, यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस आया है ना कि चारों गतियों में कथनचित समानता पाई जाती है। अब कथनचित शब्द डला है ना, तो किसी अपेक्षा से समानता है और किसी अपेक्षा से समानता नहीं है। तो समानता क्या नहीं है? तो वो जो बहिरंग चर्चा चलती है पूरी, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि समानता क्या है चारों गतियों में। नरक में तो दुख कहते हैं, स्वर्ग में सुख कहते हैं, है ना। त्रियंच गति में दुख कहते हैं, मनुष्य गति में सुख कहते हैं। समानता कहाँ है? ऐसा है ना। तो बता रहे हैं कि ये समानता है। क्या समानता है? तो चारों ही गति के, चारों ही गतियां दुख रूप हैं। चारों गतियों में, उसको हमने सुना स्वर्ग में सुख है, कि सुख नहीं है, वहां पर भी आकुलता है। पॉइंट समझ में आया? और यहाँ तो परिणाम की बात है। जिस परिणाम से स्वर्ग गति मिलती है, मूल वास्तव में वो परिणाम है, वो परिणाम है ना। और जो वो परिणाम मंद कषाय रूप जो परिणाम है, वो परिणाम भी आकुलता ही रूप है, वो निराकुलता रूप नहीं है। पॉइंट समझ में आया? देखो, मायाचारी के परिणाम को सब बुरा कहते हैं, है ना। बहुआरंभ परिग्रह के परिणाम को सब बुरा कहते हैं, तीव्र कषाय को सब बुरा कहते हैं। मंद कषाय कि वो भी आकुलता रूप है, वो कम आकुलता है, उनमें ज्यादा आकुलता है, लेकिन आकुलता तो है। और ये समानता है चारों गतियों में।
अब देखो एक बात और कहनी थी कि ऐसा वाक्य आता है ना कि सम्यक दृष्टि स्वर्ग जाते हैं, है ना। तो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, समझो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, है ना। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये स्वाश्रय से उत्पन्न हुई है परिणतियां। राखी फोन म्यूट करो बेटा। क्या बोला? चारों गतियां नहीं, क्या बात चल रही थी? शांतनु म्यूट करो बेटा। क्या है वो मिस होती है बात, क्या चल रही थी? क्या बात चल रही थी कि सम्यक दर्शन से देवगति प्राप्त होती है ना। सम्यक दृष्टि जीव देवगति जाते हैं, मुख्यता से देवगति जाते हैं सम्यक दृष्टि जीव, है ना। तो अभी देखो विचार करो कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, ये स्वाश्रय से प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो जो स्वाश्रय से प्रकट होता है वो तो गतियों के अभाव का कारण है। सम्यक दर्शन से गति नहीं मिलेगी। गति किससे मिलती है? पर लक्ष्य से, पर निमित्त से, जो चर्चा आई है अपनी, जो दुख रूप है। पॉइंट समझ में आया? तो सम्यक दर्शन से तो गतियों का अभाव हुआ है। वीतरागता से जो अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव हुआ ना, तो उससे तो गतियों का अभाव हुआ है। किन गतियों का अभाव हुआ है? नरक गति का अभाव हो गया। अब ऐसे उसके पर लक्ष्य से ऐसे परिणाम नहीं होते नरक में जाए। त्रियंच गति का अभाव हो गया, मतलब परिणाम ही नहीं होते उसके ऐसे। स्त्री जाति का अभाव हो गया, उसके परिणाम ही नहीं होते ऐसे। ये है अंतरंग में गतियों का अभाव, तो बाहर में भी उन गतियों में नहीं जाता। तो सम्यक दर्शन से गति का अभाव हुआ। अब सम्यक दर्शन के साथ में जो राग है, अप्रत्याख्यान संबंधी, प्रत्याख्यान संबंधी, संजुलन संबंधी जो राग है, उस राग के फल में वो स्वर्ग गति में जाता है। राग से गतियां मिलती हैं, वीतरागता से गति नहीं मिलती। वीतरागता से तो गति का अभाव होता है। पर ऐसे उपचारित कथन कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग जाते हैं, तो सम्यक दर्शन से नहीं जाते, वीतरागता से नहीं जाते। किससे जाते हैं? साथ में जो शेष राग है, अभी जितना परलक्ष्य है राग किसका? कि अनंतानुबंधी राग का अभाव हुआ। तो अब अप्रत्याख्यान राग है, प्रत्याख्यान राग है, संजुलन संबंधी राग है। तो राग तो अपनी परिणति में उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, राग है, जितनी अस्थिरता है उतनी स्थिरता है। अभी चारित्र की परिणति कितनी स्थिर हुई कि अनंतानुबंधी के अभाव रूप स्थिर हुई। बाकी अभी जैसे पानी है, 100 डिग्री बॉयल हुआ और गैस बंद कर दी, अब उसकी कूलिंग स्टार्ट हो गई, तो 80 डिग्री गर्म है और 20 डिग्री ठंडा हो गया। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही वो परिणति अनंतानुबंधी के अभाव में जो आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है, वो तो निर्बंधता का कारण है। उससे तो निर्जरा हुई है, उससे तो गतियों का अभाव हुआ है। और शेष जो अप्रत्याख्यान राग है परिणति में, जितनी अस्थिरता है, अब अस्थिरता में राग किसका?
कि पत्नी दुकान हो तो पर लक्ष्य से बात करी जाएगी, ज्ञान लक्ष्य करेगा, पत्नी दुकान मकान बच्चों का, देवशाह गुरु का, जो भी शुभ अशुभ राग शेष है, उसकी जाति है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन। अब मुनिराज को पत्नी दुकान मकान बच्चों का राग नहीं है, उनको किसका राग है? उनको देवशाह गुरु संबंधी राग है। पाप भाव तो मुनिराज को है नहीं, तो वो जो शेष राग है, वो जो जितना परलक्ष्य हो रहा है परिणति में, छठवें गुण स्थान में बार बार परलक्ष्य हो रहा है, तो वो परलक्ष्य देवगति का कारण बनती है। और फिर देव सम्यक दृष्टि जीव देवगति से पूरी हुई तो फिर मनुष्य गति में आएंगे, फिर मनुष्य गति में वापस मुनि धर्म अंगीकार करेंगे, और फिर परलक्ष्य पूरा मिट जाए, छपक श्रेणी आरोहण हो जाए, छठवा सातवां गुणस्थान हो रहा है ना, और फिर सातवें गुणस्थान के बाद छठवा नहीं आए, आठवां आ जाए, नौवां आ जाए, 10वां आ जाए, 12वां आ जाए, 13वां आ जाए। अब पर लक्ष्य पूरा ही छूट गया, स्वभाव का ही लक्ष्य, तो इससे अनंत और सिद्ध दशा प्रकट होती है, जहां पूरा पर लक्ष्य मिट जाए और स्वभाव का ही लक्ष्य अनंत काल तक। अब अनंत काल तक केवल ज्ञान के द्वारा वे भगवान अपने आप को निहारते रहेंगे, बस अनंत काल तक मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा उधर लोकालोक झलकता रहेगा, और ये निजानंद रस लीन, ज्ञायक में ही लीन, ऐसा अनंत काल तक। तो फिर अनंत काल तक स्वभाव के आश्रय से सुख, अनंत सुख उत्पन्न होता रहेगा। इसलिए इस गति को क्या कही है? अपवर्ग, अपवर्ग है ये। अपनी ऐसी भाषा में बोलो सुपीरियर मोस्ट, ऐसा ये अपवर्ग है ना। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग कहलाते हैं और मोक्ष गति इस वर्ग में नहीं है, इसलिए उसे अपवर्ग कही है। ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये त्रिवर्ग है। क्या? यहाँ जो धर्म शब्द है ना, धर्म, ये धर्म है, पुण्य भाव को यहाँ पे धर्म कह रहे हैं। ये त्रिवर्ग में वीतराग धर्म त्रिवर्ग में नहीं आता। जिसको जगत में धर्म कहा जाता है ना, एक रूढ़ी से पुण्य भाव को, या उस धर्म की चर्चा है। तो ये धर्म अर्थ है ना, और काम, ये त्रिवर्ग कहलाते हैं। और मोक्ष गति इस वर्ग में नहीं है। अर्थ मतलब पैसा कमाने का भाव, ये त्रिवर्ग है। पुण्य भाव, पैसा कमाने का भाव, और काम, इच्छा, विषय, भोग आदि, ये सब क्या है? त्रिवर्ग है। इन त्रिवर्ग में दुख है ना। और ये पंचम गति, ये अपवर्ग है, ये सर्व दुखों से रहित परिणति है, सर्व आकुलता से रहित, और शाश्वत है। जो एक बार पंचम गति को प्राप्त करता है, अनंत सुखी होता है, वो अनंत काल तक अनंत सुखी होता रहता है। फिर वहां दुख का कोई लेश मात्र नहीं होता। मुक्ति पूरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। शत शिव सुंदर मेरा धाम, जहां दुखों का काम नहीं है, ऐसा शत शिव सुंदर मेरा धाम। ये असंख्यात प्रदेश में जो अनंत शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हैं, ये सत शिव सुंदर मेरा धाम। ऐसा फिर उस जहां पर सिद्ध क्षेत्र को, फिर पर क्षेत्र, वो पर क्षेत्र है, ये ध्यान रखना, वो पर क्षेत्र है। जीव अपने स्व क्षेत्र को छोड़कर पर क्षेत्र में कभी नहीं जाता। तो जहां सिद्ध भगवान रहते हैं, उस पर क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहने में आता है। तो क्षेत्र से जीव सुखी नहीं होता, पर क्षेत्र से,
स्व क्षेत्र से सुखी होता है। देखो एक समझने की बात है, क्या समझने की बात है कि अब बहुत दिन हो गए, चलो कहीं घूम आए, है ना। तो अब कहाँ चले घूमने, कि चलो, कोई कहता है चलो शिमला चल रहे हैं, कोई कह रहा है कि चलो महावीर जी चल रहे हैं, है ना। तो अब जो इसकी जैसी रुचि थी वो वहां चला गया। अब उसको वहां पे शिमला में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, अरे शिमला में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो पर क्षेत्र से अच्छा नहीं लग रहा। उस समय आपकी परिणति में जो मंदकषाय रूप परिणाम था उससे अच्छा लग रहा है, शिमला से नहीं अच्छा लग रहा, पर क्षेत्र से अच्छा नहीं लगता। उस समय यदि आप कोई बड़ा व्यापार धंधा कर रहे हो और यहां से फोन पहुंचा, क्या फोन पहुंचा, अरे थोड़ा व्यापार में ऐसे झंझट हो गई, अब आप शिमला में ही हो, अब वहां से निकलोगे घर सुबह, है ना। अब रात भर शिमला में क्या हो रहा है, शिमला में आनंद होता है ना। अब लक्ष्य किसका हो गया, रह रहे पर क्षेत्र में, और लक्ष्य हुआ व्यापार धंधे का, जहां कोई नुकसान हो गया, कोई तरह की तकलीफ हो गई। अब क्या कह रहे हो, अरे बिल्कुल मजा नहीं आया, इस बार गए तो रात भर नींद नहीं आई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पर क्षेत्र से सुख नहीं होता, अपनी परिणति में तीव्र कषाय, स्वर्ग में भी हो और कषाय तीव्र हो तो दुख होता है। सारी अनुकूल परिस्थिति हो, तीव्र कषाय हो तो दुख होता है, तीव्र दुख। मंद कषाय तो मंद दुख। और स्वाश्रय से ये कहां पे होता है मंद तीव्र दुख, यही है संख्यात प्रदेशों में। और स्वाश्रय से जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई तो यही असंख्यात प्रदेशों में आनंद होता है। सर्वांग अमी है बरस रहा, सर्वांग में अमृत के झरने फूट पड़े, सर्वांग में यहां। तो ऐसा जीव वहां सिद्ध क्षेत्र में जाता है तो उपचार से कहते हैं सिद्ध क्षेत्र में सुख है। सुख कहां पर है, जीव की पर्याय में, क्षेत्र में नहीं। शिमला जाके महावीर जी जाके सुखी नहीं होते। दूसरी बात कि जैसी कषाय होगी वैसा सुख दुख, और वो अपने क्रम में आई है पर्याय। जो आपको अच्छी फीलिंग आ रही है ना, गुड फीलिंग, वो पर क्षेत्र से नहीं आई, अपने क्रमबद्ध में वो पर्याय आई है अच्छे लगने वाली। और आपको भ्रम है कि वहां जाके ये अच्छी लगने वाली जो पर्याय घर में भी आती, वो क्रमबद्ध है ना, ऐसा। तो मैं प्रति समय अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहता हूं, पर मैं कभी जा सकता नहीं, पर से मुझे ज्ञान नहीं, पर से मुझे सुख नहीं। और जो ज्ञान ऐसा जानता है पर से ही ज्ञान हो रहा है, पर से ही सुख हो रहा है, तो उस ज्ञान में ऑटोमेटिक बारंबार पर लक्ष्य होता है। और पर लक्ष्य होता है तो फिर ये चार गति खड़ी होती है। और जब ये ज्ञान निर्णय करता है युक्ति न्याय से कि नहीं, मैं तो अपने स्व क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाता, मैं सदा अपने में ही रहता हूं, पर से ज्ञान नहीं होता, पर से सुख नहीं होता। जो ज्ञान ऐसा निर्णय करता है तो उसको शुद्ध परिणति, स्वाश्रय से शुद्ध परिणति प्रकट होती है। और उस शुद्धता की पूर्णता होती है। आंशिक शुद्धि जिससे पाई, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। तो पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है तो ऐसी सिद्ध पर्याय प्रकट होती है, ध्रुव अचल और अनुपम, जो अनंत काल के लिए जो अविनाशी है। उत्पाद वह तो होता है परिणति में, पर्याय का जो स्वरूप है वो नहीं बदलता। उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत जो त्रिलक्षणा वस्तु है वो स्वरूप नहीं बदलेगा, लेकिन प्रत्येक उत्पाद में अनंत सुख, उसका व्यय, फिर दूसरे उत्पाद में अनंत सुख, तीसरे उत्पाद में अनंत सुख। तो कल बात कही थी कि ये व्यय रहित उत्पाद हो रहा है।
अभी क्या होता है, फ्लक्चुएशन, कभी मंद दुख, कभी तीव्र दुख, तीव्रतम दुख, कभी मंदतम सुख, ऐसा ऐसा सब चलता रहता है। तो यहाँ फ्लक्चुएशन है, वहां कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। एक बार सिद्ध पर्याय प्रकट हुई तो अनंत काल तक वो सिद्ध पर्याय बनी रहेगी, उत्पाद व्यय होता रहेगा, लेकिन अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख, अव्ययवाद सुख ये चलता रहेगा। ऐसी बात यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं। उन्हें अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके समय का, सर्व पदार्थ का अथवा जीव पदार्थ का प्रकाशक जो प्राभत नाम का अर्हत प्रवचन का अवयव है, उसका अनादि काल से उत्पन्न हुए अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए परिभाषा करता हूँ। देखो, जो किसके लिए करता हूँ, अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरी परम विशुद्धि हो, इसलिए मैं समय सार की टीका करता हूँ। कोई ख्याति लाभ के लिए टीका नहीं कर रहा मैं, अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं। कुंद आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, अपने और पर के मोह के नाश के लिए। तो उनको भी मोह था, कुंद आचार्य भगवान को भी मोह था, है ना। तो कल ही बताया था मोह के दो भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो उनको दर्शन मोह नहीं था, और चारित्र मोह में अनंतानुबंधी मोह नहीं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, है ना, इतना मटेरियल नहीं था। और फिर क्या था कि संजुलन संबंधी चारित्र मोह शेष था। तो मुझे भी उस चारित्र मोह संबंधी मोह का अभाव हो, है ना। और पर का जो इस ग्रंथ का स्वाध्याय करे, है ना। जिस समय ये ताड़पत्र पर लिख रहे थे पहली गाथा, तो उन्हें क्या पता थी कि कितनी गाथाएं लिखी जाएंगी, और ऐसा कोई इसको कहीं से ये कलेक्ट हो जाएगा, फिर कोई इस पर टीका करेगा, फिर गुरुदेव श्री आएंगे, फिर उस पर और उसकी व्याख्या करेंगे, फिर वो वर्ड टू वर्ड प्रवचन आएंगे। बोलो, देखो एक बात और कहने का भाव है कि ऐसा विचार करो कि मुनिराजों का कैसा स्वरूप होता है, कि मुनिराज को सहज वो परिणाम आया, छठवा गुणस्थान हुआ, सहज परिणाम आया। क्या परिणाम आया कि लाओ इसको लिखें, वंदित तो सव सिद्धे, ऐसा लिखें। तो ताड़पत्र लिया और उस पर कांटे से उकेर दिया, है ना। अब मान लिया एक स्थान पे बैठे हैं, तो मान लिया 10 गाथाएं लिख दी, 20 लिखी, जो भी जितनी भी लिखी, तो वो क्या कैरी थोड़ी करते हैं कि चलो झोला में रखो, जे 10 गाथाएं लिख ली हैं, इधर उधर नहीं हो जाए। देखो आप प्राकृतिक व्यवस्था कैसी है, आप विचार करना इस पर। हमें लगता है करने धरने से कुछ होता है, फिर कहीं और लिखी होंगी 10, 15, 20 गाथाएं, जो भी, है ना। तो आप विचार करो कि प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है कि भव्य जीवों के भाग्य से ये सारी गाथाएं कलेक्ट हो गई होंगी। किसने करी, कैसा करी, वो इतिहास अपने को पता नहीं है। किसके, जो विश्व में परिणमन हो रहा है, ये ग्रंथ का परिणमन अपने से हुआ, ये पूरा टोटल पुद्गल का परिणमन है। कुंद आचार्य देव को एक राग की उत्पत्ति हो रही है कि मैं ऐसा लिखूं, बस। फिर हाथ उंगली जो चल रही हैं वो पुद्गल की क्रिया, ताड़पत्र पर लिखा जा रहा है वो पुद्गल की क्रिया, और ये कलेक्ट हो गई सारी, जैसे बहुत सारे बादल यहाँ से वहां से आके एक जगह इकट्ठे हो जाए, बरसात हो जाए। बोलो कौन करता है उसको,
यहाँ पता किसी ने यदि ये सब किया भी होगा तो कहेंगे उनने कलेक्ट करी थी। पर समझ में आ रहा है? भव्य जीवों के भाग्य से। और फिर ये ग्रंथ फिर अमृतचंद आचार्य देव को मिल गया। कैसे मिल गया? तब बाइंडिंग हुई होगी, क्या हुई होगी, भगवान जाने क्या हुआ होगा 1000 वर्ष के बाद। और फिर वो इसका टीका हुई अमृतचंद आचार्य देव के द्वारा। तो उन्होंने भी वो इकट्ठा किया होगा क्या? बोलो। और फिर कितने 2200-2300 समय के बाद, 2500 वर्ष के बाद फिर श्वेतांबर मत में पैदा हुए गुरुदेव श्री कैसे उछट के आ गए? बोलो, कैसी उनकी खुद की योग्यता पकी थी। और फिर ऐसा भाया ये ग्रंथ कि जिस दिन से ये ग्रंथ मिला, ये वो जब श्वेतांबर मत में थे ना, तभी मिल गया था उनको। ये तभी ये छुप छुप के पढ़ते थे इस ग्रंथ को। फिर उनको बर्दाश्त नहीं हुई कि ऐसे छिप के काम करना, ये करना, मुंह पे पट्टी बंदी रहना, ये योग्य नहीं। ये निर्ग्रंथों का मार्ग है। अब मैं आडंबर को ओढ़ नहीं सकता। तो ऐसा सब करते हुए कितनी विपरीत परिस्थितियों में, और वो सब घटना सबको पता है। दिगंबर भी उनका बहिष्कार कर रहे, श्वेतांबर भी बहिष्कार कर रहे, कोई अपनाने तैयार नहीं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में सोनगढ़ आए। कल पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय में एक लाइन आई, गुरुदेव श्री लिख रहे, ये कहेंगे ये बात कहाँ से आई, ये तो सोनगढ़िया हैं। तो बोले भैया हम सोनगढ़िया नहीं, हम तो आत्मा हैं, सारे जीव आत्मा है। किसके अभी भी ये ग्रंथ किसके हाथ में आएगा? योग्यता प्रमाण। घर में ग्रंथ रखा है, घर में 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, योग्यता प्रमाण किसी जीव को ये हाथ लगेगा। नहीं तो ग्रंथ खोला, ग्रंथ दिखा भगवान। एक तो ऐसे परिणाम वाले जीव हैं, और एक ऐसे परिणाम वाले जीव हैं कि छुआ ग्रंथ लगा करंट लगता है जैसे। योग्यता है बस। ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने और अनादि काल से उत्पन्न अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए मैं परिभाषण करता हूं। ऐसे सिद्ध पंचम गति को जो सिद्ध भगवान प्राप्त हुए, अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके। कैसे स्थापित करके? कि वे सिद्ध भगवान मतलब अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय, ये सिद्ध भगवान है ना। तो अपन केवल ज्ञान की मुख्यता से बात करो। केवल ज्ञान अपने को क्या देख रहा है कि मैं ध्रुव हूं, और यहाँ अल्प ज्ञान अपने को समझकर, पूरा स्वरूप समझ के अल्प ज्ञान भी क्या कह रहा है कि मैं ध्रुव हूं। तो ये ध्रुव एक समान। केवल ज्ञान से वे करोड़पति है, वो भी मनुष्य है ना। और हम लखपति हैं, हम भी मनुष्य हैं। वो उनके पास लग्जरी विशेष है, और हम भी उनके जैसे ही, हमारी भी 2 आंख 2 कान 1 नाक हाथ पैर है। वे भी 2 रोटी खाते हैं, हम भी 2 रोटी खाते हैं। पॉइंट समझ में आया? वे भी, उनने धंधा किया है, हम भी वो धंधा कर रहे हैं, हम भी हो जाएंगे करोड़पति। तो करोड़पति पने का मिलाप नहीं कर रहे उन जैसे। वे करोड़पति हैं और हम लखपति हैं, वो डिफरेंस का मिलाप नहीं कर रहे। जो समानता है उसको देख रहे हैं। दोनों में क्या समानता है कि वे भी समय सार हैं, मैं भी समय सार हूं। वे भी जीव हैं, मैं भी जीव हूं।
और विश्व के सारे जीव जीव हैं, सब जीव हैं। ऐसा अपने और पर के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके, सिद्ध पर्याय की समानता नहीं कर रहे। सिद्ध भगवान त्रिकाली ध्रुव हैं, मैं भी त्रिकाली ध्रुव हूं। तो भव्य जीव उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर आपके समान हो जाते हैं, वे भी आपके समान हो जाते हैं। हमने भी व्यापार शुरू कर दिया है। कौन सा व्यापार? हमने भी रत्नत्रय का व्यापार शुरू कर दिया। हम भी अपने अल्प ज्ञान से अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही देखते हैं। मतलब वो अन्य सब जीवों को भगवान आत्मा ही देख रहे हैं। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, तो अन्य जीव भी कैसा है? वो भी अकर्ता ज्ञायक है। गुरुदेव श्री एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है कि नहीं? कि जो इनका विरोध करते थे, है ना, और ये बड़े बड़े लोग जो राम जी भाई वगैरह ये सब उनके साथ में थे, तो वो उनसे कहते कि हम मानहानि का दावा करते हैं उनके प्रति, वो लोग ऐसा कह रहे वैसा कह रहे। तो गुरुदेव श्री क्या बोलते? नहीं, कुछ नहीं करना। क्यों? सब भगवान आत्मा है, भूलेला भगवान छे। तो प्रसिद्ध वाक्य है उनका, सब भूले हुए भगवान है। तो लोग कहते कि हाँ भूले हुए हैं ना, भूले हुए हैं ना, एक एंगल है भूले हुए हैं ना। तो गुरुदेव श्री कहते अरे भगवान है ना, ये है पर के जीवों में भी सिद्धत्व की स्थापना। सब जीव हैं, सब अकर्ता हैं, सब ज्ञायक हैं, सब भगवान आत्मा है। ऐसा हरी बात ख्याल में है? कल है ना, कल नियम सार जी का स्वाध्याय कर रहे दोपहर में, तो उसमें पुद्गल के स्वरूप की चर्चा आई। शाम को भी शेयर करी है वाली बात कि पुद्गल का क्या स्वरूप है। तो जैसे जीव है ना त्रिकाली ध्रुव, सदा एक रूप रहता है, नित्य और अनित्य पर्याय हैं, ऐसे विश्व के प्रत्येक पदार्थ ऐसे हैं। तो उसमें आया क्या आया कि जो एक पुद्गल परमाणु है, शुद्ध पुद्गल परमाणु, वो भी नित्य है, वो भी अविनाशी है, अखंडित है, उसका अगेन खंड नहीं किया जा सकता। आग पानी हवा उसको तोड़ नहीं सकते, वो सदा शुद्ध है, वो नित्य है। तो अब जीव के स्वरूप को समझ के सुख होता है कि अजीव के पुद्गल आदि के स्वरूप को समझ के सुख होता है? भैया पुद्गल के स्वरूप को समझकर भी सुखी होते हैं। पूरे 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझकर ग्रहित मिथ्यात्व मिटता है, और कषायों की मंदता होती है। और निज आत्मा के स्वरूप को समझकर अग्रहित मिटता है, और कषाय मंद नहीं होती, कषाय भी मिट जाती है। स्वरूप ऐसा है। तो ऐसा एग्जाम्पल आया कि द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का स्वरूप समझ के कैसे सहज शांति होती है। कि कह रहे हैं कि वो परमाणु भी नित्य है, और उस परमाणु की पर्याय भी अनित्य है। अब हमें पता चल गई, क्या पता चल गई? कि जो पर्याय स्वभाव होता है वो अनित्य ही होता है। सब द्रव्यों में प्रत्येक पर्याय का जो नेचर है, वो उत्पाद व रूप नेचर है पर्याय का। पर्याय का स्वभाव है उत्पाद व रूप। अब हम देख रहे हैं मोबाइल, ये मोबाइल नहीं है, इसको मोबाइल देखना, एकांत रूप से मोबाइल देखना, ये पर्याय दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि महाविकार। आप इसको द्रव्य पर्यायात्मक देखो,
तो ये कौन सा द्रव्य है कि ये पुद्गल द्रव्य है। मोबाइल अनंत पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। मोबाइल पुद्गल नहीं है, पुद्गल की पर्याय है, स्कंद रूप पर्याय। और पर्याय का स्वभाव कैसा है, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय का स्वभाव कैसा है कि वो उत्पाद व रूप होती है, विनाशी होती है, अनित्य होती है। अब इसके स्कंद बिखर गए तो वो उसकी उपादान योग्यता अपनी निज शक्ति से बिखरे हैं। और उसमें निमित्त कौन है कि काल द्रव्य उस परिणमन में निमित्त है। अब जीव कहाँ स्टैंड होता है यहाँ पर, तुमने तोड़ दिया, तुमने खराब कर दिया, ऐसे सब जगह लगाना। और जो द्रव्य पर्यात्मक स्वरूप को जाना पुद्गल के भी कि पुद्गल में परिणमन करने की सामर्थ्य खुद में है। कब वो स्कंद मिलेंगे, कब बिछुड़ जाएंगे, कब कैसा कलर होगा। अब हम ऐसा बोलते हैं कि मान लिया आप कच्चे केले खरीद के लाए और थोड़े दिन में पक गए, तो आप ऐसा बोलते हो किसी को तुमने पका दिए? उनमें परिणमन स्वयं में हुआ है कि नहीं हुआ? कच्चा आम लेके आए और पक गया, तो क्या बोलते हैं ये तुमने पका दिए। करते हैं उसमें भी, फ्रिज में नहीं रखे तुमने इसलिए पका दिए। भैया जिसको पकना है वो फ्रिज के बाहर ही रहेगा। कौन समझ में आ रहा है? ये परिणमन है द्रव्यों का, तो वहां स्वरूप समझ के शांति होती है। ऐसा अरे बात समझ में? तो पुद्गल का परिणमन देखो कि कौन जीव उसको परिणमा रहा है। जीव कौन है? भगवान आत्मा है। उसको देखो, भगवान आत्मा। और नहीं तो इस तुमने किया, उनने किया, ये बिगाड़ दिया, ये सुधार दिया। जिसको हम बिगड़ा सुधरा कह रहे हैं, जिस पुद्गल को देख के हम बिगड़ा सुधरा कह रहे हैं, वो परिणमन है, क्रमबद्ध है, अपने नियत समय में हुआ है, कोई अदलने बदलने में समर्थ नहीं है। नो बडी कैन इंदोवा जिनेन्द्रोवा। कि तुम जिनेन्द्र भगवान का नाम लेते, इंद्र का नाम क्यों लिया? कि इंद्र इस पूरे विश्व में सबसे सामर्थ्यशाली होते हैं, तो वे इंद्र भी अलट पलट नहीं कर सकते परिणमन को। ये स्वीकार करता है ज्ञान आज। हरी बात समझ में? इधर पर के परिणमन के स्वीकृति और इधर अपने भगवत स्वरूप की स्वीकृति। और मैं भगवान हूं तो सब विश्व के सारे जीव भगवान आत्मा है, सब जीव भगवान आत्मा। ऐसे निर्णय पूर्वक क्रमशः राग मिटता है, क्रमशः उसमें क्रम पड़ता है। ऐसा ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? अनादि से उत्पन्न हुए, अनादि से उत्पन्न हुए अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए परिभाषण करता हूं। इसकी चर्चा हो गई। वह अरहत प्रवचन का अवयव अनादि निधन ओहो परमागम शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से सर्व पदार्थ के समूह को साक्षात करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत होने से। तो सेंटेंस बहुत बड़ा भी यहीं पर रोकते हैं। ये क्या है? ये जिसका मैं परिभाषण करूंगा वो क्या है कि अरहत प्रवचन। अरहत प्रवचन अर्थात दिव्य ध्वनि, अनंत भगवान के उत्कृष्ट वचन। दिव्य ध्वनि का अवयव है, उसका ही कंपोनेंट है। ये कुछ मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा, जो सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है उसको मैं कुछ कहूंगा। पै कछु कहूं कही मुनि यथा। जैसे पूर्व आचार्यों ने, भगवंतों ने जो कहा है उसमें से मैं कुछ परिभाषण करता हूं। ऐसा अरहत प्रवचन का जो अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से। तो दिव्य ध्वनि कैसी है? अनादि निधन शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से
सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत है। जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई है वाणी है, जो सर्व पदार्थों के समूह को जानते हैं, जिनके ज्ञान में सर्व पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है, सर्व पदार्थों के समूह को वर्तमान में उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ जानते हैं, ऐसे भगवान के प्रवचन का ये अंश है ना। सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत होने से, ये पूरा सर्वज्ञ भगवान का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने कहा है सो मैं कुछ कहता हूं। और केवलियों के निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले, देखो सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रणीत और उनके समीप में जो केवली हैं, निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले तथा स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवली गणधर देवों के द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है। ये प्रमाणिक है, जो मैं कुछ कह रहा हूं वो केवली शुद्ध केवली गणधर परमात्मा जो उनके निकट में सुन रहे हैं और जिन्होंने अपने स्वयं की अनुभूति से जिसको प्रमाणित किया है, उन्होंने जो कहा है उसको मैं कहता हूँ। सो ये जो अब कहने जा रहा हूँ ये प्रमाणिक है, प्रमाणिकता दे रहे हैं, कह रहे हैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। बार बार कहेंगे कुंद कुंद आचार्य भगवान इस ग्रंथ में 40-50 बार कहेंगे केवली ने कहा है। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। मैं मारता हूँ बचाता हूँ जीवों को, है ना, ये मान्यता अज्ञान है, ऐसा जिनवरों ने कहा है, ऐसा जिनवरों ने कहा है, ऐसा बार बार कहेंगे, ऐसा जिनवरों ने कहा है। अपन स्वाध्याय करेंगे ना तो ये वाली बात अपन को बार बार मिलेगी। ऐसा जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान ने कहा ऐसा। यह अन्य वादियों के आगम की भांति, देखो नास्ती कर रहे हैं, प्रमाणिकता बता रहे हैं कि अन्य वादियों के आगम की भांति छदमस्त अल्प ज्ञानियों की कल्पना मात्र नहीं है कि जिससे अप्रमाण हो। ये कुछ छदमस्त से कही हुई बात नहीं है, ये कुंद कुंद आचार्य भगवान की बात होती तो छदमस्त की बात होती। ये किसकी बात है? केवली भगवान की बात है, जो परंपरा से आचार्यों के द्वारा गणधर परमात्मा के द्वारा हमारे पास तक आई है, जो उन्होंने उनके निकट में बैठकर सुना है, अपनी अनुभूति से जिन्होंने प्रमाण किया है, उनसे ये वाली बात आई है, मैं उसको कहूंगा। इसलिए ये किसी छदमस्त की बात नहीं है, ये केवली मूल में मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा। मूल ग्रंथ के कर्ता कौन है? सर्वज्ञ भगवान, है ना। इस तरह से अपनी टीका पर चर्चा हुई, कल अपन भावार्थ की चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमरो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो।